हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज। इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, तो वही हम देखेंगे इस रीडिंग में। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को। और ये ध्यान रहे गाइस, ये एक जर्नल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं सबके साथ रेजोनेट करे। हो सकता है आपके साथ पूरी रीडिंग रेजोनेट कर जाए, हो सकता है कुछ परसेंट ही करे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। एंड सुबह का वीडियो नहीं आ पाया आज, उसके लिए सॉरी। आज मैं बना नहीं पाई थी। सो लेट्स सी, कल से आएगा, ठीक है? कल मैं अपलोड करूँगी सुबह। लेट्स सी क्या एनर्जी है आपके पार्टनर की। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। ओके, ये वाला कार्ड मैं लूँगी। यहाँ पर है चैरियट, कैंसर, कर्क राशि, नंबर 7 है, जुलाई मंथ। पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क मीन और वृश्चिक राशि, नंबर 11, नवंबर मंथ। एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि, नंबर 1, जनवरी मंथ। द टावर, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, नंबर 16, जुलाई मंथ। एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेषिंग और धनु राशि, नंबर 7, जुलाई मंथ ही है। द डेविल, कैप्रिकॉन, मकर राशि, नंबर 15, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेषिंग और धनु राशि, नंबर 5, मई मंथ। 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, अगेन टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या और मकर राशि। Ten of Wands, bottom of the deck से the star energy. ओके, एक्वेरियस, कुंभ राशि। चलिए इनको क्लैरिफाई करते हैं और क्लैरिफाई करके मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है। सबसे पहले है चैरियट। चैरियट एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, चैरियट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। द चैरियट, चैरियट को यहाँ पर रीबर्थ क्लैरिफाई कर रहा है। देखो गाइस, मुझे ना यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, रीबर्थ के बारे में सोच रहे हैं, नई शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये बहुत सोच समझ करके चीज़ों को डिसाइड कर रहे हैं, क्योंकि एनालाइज करना भी चैरियट की एनर्जी में है। अभी चैरियट की एनर्जी में एक और चीज़ है, चैरियट में ना ईगो भी होता है, ठीक है? बट मुझे तो दिखाई दे रहा है ईगो तो उनका है, लेकिन उसके बावजूद भी वो एक नई शुरुआत के बारे में आपके साथ सोच रहे हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए, डेफिनेटली मैं सबके लिए तो नहीं बोलूँगी, बट कुछ लोगों के लिए ज़रूर बोलूँगी कि आगे आने वाले 7 घंटे या आगे आने वाले 10 घंटे में पर्सन आपकी तरफ एक्शन ले सकते हैं। ये जो है आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं। ओके, उसके मुझे चांसेस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो अभी रीबर्थ के बारे में ही सोच रहे हैं। तो हो सकता है कि आगे आने वाले समय में उनकी एनर्जीज आपके लिए और ज़्यादा बढ़ जाए और फिर जो है वो एक्शन ले ले। मैं चेक कर लूँगी कि आउटकम क्या रहेगा, फ्यूचर क्या रहेगा, तो मैं वो भी देख लूँगी कि आगे क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो मैं ये क्लियर करने के बाद देख लूँगी। बट यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है आपके साथ रीबर्थ के बारे में अभी सोच रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ईगो भी है, मैं आपको बता दूँ। इनका अभी एक कहते हैं ना कि एक्शन लेने का मन है, लेकिन प्रॉपर डिसीजन पर नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुझे लेना ही लेना है, वो चीज़ नहीं है। बट यहाँ पर विचार चल रहे हैं कि वो आपसे कांटेक्ट करें। तो हो सकता है कि वो एनर्जीज बढ़े इनकी और उसके बाद जो है ये आपकी तरफ एक्शन ले लें, तो उसके चांसेस हैं, ठीक है?
पेज ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है यूनिवर्स? पेज ऑफ कप्स को यहाँ पर मॉरलिटी की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आई फील कि आपने ना इनको जितना हो सकता था, आपसे जितना भी बन पड़ा, आपने इनको हमेशा सपोर्ट किया है, क्योंकि एक सपोर्ट की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। मैं यहाँ पर क्लियरली ऐसा देख रही हूँ कि पेज ऑफ कप से ये दिखाई देता है कि पर्सन के दिल में ना आपके लिए जो मतलब बहुत से डिज़ायर्स है, ठीक है, बहुत से डिज़ायर्स है और बहुत सी फीलिंग्स हैं जो कि जैसे मैं है ना यहाँ पर आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आपको बेटर समझ में आएगा। मैं आप ही को आपका एग्ज़ाम दूंगी, मतलब एग्जांपल दूंगी। मान लो कि आपको कुछ चीज़ें हैं जो कि उस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट करती हैं, ओके, और वो चीज़ें जैसी आपको याद आती हैं, आपके दिमाग में एक चीज़ आती है कि नहीं, मैं उस पर्सन को नहीं छोड़ सकती, मैं उससे दूर नहीं रह सकती हूँ ना। कुछ चीज़ें ऐसी जो कि जैसे आप उनके बारे में सोचते हो, आपको लगता है कि उस पर्सन से दूर रहना मेरे लिए मुश्किल है, उस पर्सन के साथ ही मुझे रहना है। अगर मैं उसकी पर्सन के साथ नहीं रही या नहीं रहा तो फिर मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं रहेगा, ऐसी वाली फीलिंग आना। तो मुझे दिखाई देता है कि आपके पार्टनर को वैसी वाली फीलिंग्स आपके लिए आती हैं, ठीक है, बहुत बारी ऐसा आता है। और अभी भी मुझे लग रहा है कि वो इसी एनर्जी से गुजर रहे हैं, कि उनको ऐसा लग रहा है कि अगर वो आपसे दूर जाएंगे तो खुश नहीं रह पाएंगे, हैप्पी नहीं रह पाएंगे, और उनको दूर नहीं जाना। एक होता है ना कि किसी इंसान से दूर जाने में डर लगना, तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। उसके पीछे रीज़न भी ये कि आप बहुत सपोर्टिव रहे हो, आपने उस पर्सन को बहुत सपोर्ट किया है हमेशा, एंड रिस्पेक्ट जो कि एक रिश्ते के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, आई थिंक आपने वो रिस्पेक्ट भी उस पर्सन को दी है। सो आपने वो सारी चीज़ें उस पर्सन को दी है जो कि उसको चाहिए, ज़रूरी है, एक रिलेशनशिप के लिए। तो आई थिंक आपने इतना तो किया है कि उनको आपकी एक आदत सी तो लग गई है। और आदत बहुत बुरी होती है, किसी भी चीज़ की लगती है ना आदत बुरी होती है, क्योंकि वही क्रेविंग्स को बढ़ाती हैं, और वो दिख रहा है मुझे। एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। एस ऑफ पेंटिकल को यहाँ पर अलोननेस क्लैरिफाई कर रहा है। और आज ना मुझे आप में से कुछ लोगों की एनर्जी पता नहीं क्यों ऐसी दिख रही है, जैसे कि आप थोड़ा ना, हो सकता है आज आपने अकेलापन महसूस किया हो सकता है आज आपको अकेलापन महसूस हो रहा हो, आपको एक इमोशनल सपोर्ट की कमी महसूस हो रही है अपनी लाइफ में। मे बी आज आपने ऐसा कुछ महसूस किया, अपनी मतलब सुबह से लेकर के अब तक आप कुछ ऐसा कि मैं नहीं कहूँगी कि सारा दिन आपका ऐसा गुजरा, बट कुछ टाइम आपने ऐसा महसूस किया, लाइक एक अकेला सा महसूस करना कि मेरे साथ कोई नहीं है, या मुझे कोई प्यार नहीं करता, मेरी लाइफ में कोई पर्सन नहीं है। हो सकता है आपने कुछ ऐसी चीज़ें देखी हों जिसके बाद आपका मन ये था कि यार मेरी लाइफ में भी ये सब चीज़ें होनी चाहिए थी। तो मुझे वैसी वाली एनर्जी आपकी तरफ से मिल रही है। एंड हमेशा ना आपने ना सपोर्ट किया, हमेशा, जैसे कि किसी को भी आपकी ज़रूरत हुई, जैसे कि किसी फ्रेंड को ज़रूरत है, आप यहाँ तक कि आपके पार्टनर को ज़रूरत है, आपके कज़न्स को ज़रूरत है, कलीग्स को ज़रूरत है, आप हमेशा उनके लिए रेडी रहे हो, आपने हमेशा ना उनको हेल्प किया है। मैंने कहा ना कि बहुत सपोर्टिव एनर्जी रही है। बट आई थिंक जब आपको नीड होती है तो कोई हेल्प नहीं करता, आपको वो हेल्प रिसीव नहीं होती, आपको वो हेल्प आई थिंक नहीं मिलती है लोगों से। तो इस वजह से भी आई थिंक आपने, हो सकता है आज कुछ ऐसा ही हुआ हो कि आप सबको हेल्प करते हो, बट आज आपको ज़रूरत पड़ी किसी की हेल्प की, बट आपको वो हेल्प नहीं मिल पाई, या फिर उस पर्सन ने या जिस भी इंसान से उम्मीद लगाई थी हेल्प नहीं की। तो मे बी ये चीज़ आपको कभी कभी बहुत बुरा फील करवाती है कि यार मैं सबके लिए करती हूँ या मैं सबके लिए करता हूँ, बट मेरे लिए कोई नहीं करता। तो आई थिंक ऐसा कुछ आपने आज फेस किया या ऐसा कुछ महसूस करते हो आप हमेशा अपनी लाइफ में। टावर को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, टावर यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं।
टावर को यहाँ पर स्ट्रेस क्लैरिफाई कर रहे हैं। देखिए आपके जो पर्सन है ना, उनकी लाइफ में अभी बहुत सी चीज़ें गड़बड़ चल रही है। मुझे लग रहा है कि उनको यहाँ पर ना, मैं पहले चीज़ तो कहूँगी कि बहुत गड़बड़ चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा दिख रहा है। दूसरा मैं कहूँगी कि हो सकता है कि अभी हाल ही में नया नया ताज़ा ताज़ा इनको किसी के धोखे का घाव मिला है। एक होता है ना, जब कोई धोखा दे दे, झूठ बोले, चीट करे, तो इंसान को तकलीफ़ होती है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर कि या तो इनको किसी ने चीट किया है, या फिर इनकी लाइफ में कोई तो काम खराब हुआ है, क्योंकि यहाँ पर टावर की एनर्जी, टावर मोमेंट दिखाई देता है, जिसके कारण आपके पार्टनर मुझे बहुत स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन अभी स्ट्रेस में है कि इनकी लाइफ में ना, इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि सब कुछ ही बिखरता जा रहा है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि ठीक चल रही हो, उनको लग रहा है कि सब कुछ बिखरता जा रहा है मेरी लाइफ में। उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि सब हाथ से निकलता जा रहा है, सारी चीज़ें लाइफ में ख़राब होती जा रही है। तो ऐसी वाली एनर्जी, स्ट्रेस वाली एनर्जी, जहाँ उनको बहुत स्ट्रेस हो रहा है। नेक्स्ट है 7 ऑफ वॉन्ड्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। 7 ऑफ वॉन्ड्स को यहाँ पर ब्रेक थ्रू क्लैरिफाई कर रहा है। मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि आपके पार्टनर ना, अभी हो सकता है कि आपको ना दिख रहा हो सकता है वो आपको एक्सप्रेस भी ना कर रहे हो, लेकिन अभी वो अपनी लाइफ से लड़ रहे हैं एक तरीके से, अपनी लाइफ से, मतलब अपनी लाइफ में चीज़ों को बदलने के लिए लड़ रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक से भी गिल्ट की एनर्जी है। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि प्रॉब्लम्स तो उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि जैसे कि एक इंसान होता है ना, जो कि चारों तरफ की प्रॉब्लम से घिर जाता है कि इधर भी प्रॉब्लम, उधर भी प्रॉब्लम, हर तरफ से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है, और इंसान जो है एक से डील कर रहा है, उससे पहले दूसरी प्रॉब्लम तैयार हो जा रही है। तो ऐसा इनके साथ हो रहा है, तो बहुत स्ट्रेस में, और ऐसा नज़र आता है जैसे कि ये अभी अपनी लाइफ में फाइट कर रहे हों, अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। कुछ चीज़ों से खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ चीज़ों में खुद को प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नज़र आता है कि कहीं ये खुद को प्रूफ कर रहे हैं, तो कहीं ये कहीं से खुद को बचा रहे हैं। तो इनकी लाइफ में अभी हलचल बहुत ज़्यादा मची हुई है, प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है, जो कि आई थिंक ये पर्सन नहीं शो कर रहे होंगे, बट मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि ये हर वो कोशिश कर रहे हैं कि बाहर निकले उन चीज़ों से, फाइट करना, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये किस तरीके की चीज़ें हैं मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि यहाँ पर टावर की एनर्जी, इट मीन्स किसी ने इनको चीट किया। ये चीटिंग हो सकती है, इनको किसी के साथ ये बिजनेस कर रहे थे पार्टनरशिप में, तो पार्टनरशिप में इनको धोखा मिला, या किसी दोस्त ने इनसे झूठ बोला किसी चीज़ को लेकर के, या धोखा किया इनके साथ, ठीक है। तो या फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स का एक साथ आना, मतलब कि घर में भी कुछ ना कुछ इशू चल रहा है, घर का भी कोई ना कोई काम बहुत ज़रूरी पड़ा है, ऊपर से इनको अपने करियर की भी एक प्रॉब्लम चल रही है, वहाँ भी उनको चीज़ों को देखना है। एक होता है ना, एक टाइम पर हज़ारों काम आ जाना, और हज़ारों काम ही इम्पोर्टेंट है और उनको करना ही करना है। इंसान को सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिल रही है। तो वो चीज़ें दिखाई दे रही है मुझे। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है जैसे कि इनको ब्लेम किया जा रहा है, किसी चीज़ का इल्ज़ाम इनके ऊपर लगाया जा रहा है, या फिर किसी चीज़ के लिए इनको ब्लेम किया जा रहा है, जहाँ ये खुद को प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, ये बिल्कुल गलत है। तो एक होता है ना कि प्रॉब्लम का आना लाइफ में, एक के बाद एक प्रॉब्लम आना, तो वो मुझे अभी इनकी लाइफ में दिख रही है। ओके, डेविल को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। डेविल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। डेविल को यहाँ पर मैच्योरिटी क्लैरिफाई कर रही है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपने ना बहुत ज़्यादा इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में रह कर के बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर लिया। बहुत ज़्यादा एक डार्क एनर्जी से आप लाइट में आए हों अभी। आई थिंक आपने एक डार्क एनर्जी में रह के देखा है कि कैसा लगता है। कहने का मतलब ये है कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत आई हैं, जिन्होंने आपको मेंटली और इमोशनली बहुत परेशान किया है। एंड आई थिंक आप पहले इस पर्सन के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड हो गए थे, उनके बिना रह नहीं पाते थे, और वो पर्सन चाहिए ही चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट हो जाना,
जिसके कारण आप अपने नुकसान कर रहे थे, जिसके कारण शायद आप अपने आप को भूलते जा रहे थे, अपनी वर्थ को भूलते जा रहे थे मे बी. सो आई थिंक अभी आप उनके ऊपर डिपेंड नहीं हो. एंड एक होता है ना कि कभी कभी कुछ लोग ना किसी के साथ इतना ज़्यादा प्यार कर लेते हैं या फिर इतने इमोशनल अटैचमेंट की एक पागलपन सा सवार हो जाता है. एंड वहाँ सोचने समझने का काम नहीं होता, दिमाग काम नहीं करता, या दिमाग बहुत अलग तरीके से उस इंसान का काम करता है. सो आई थिंक अभी आप बहुत ज़्यादा मिच्योर हुए हो, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है. एक मिच्योरिटी मुझे आपके अंदर आते हुए दिखाई दे रही है कि आपने बुरा वक्त तो देखा जहाँ आपने बहुत ज़्यादा मेंटली एंड इमोशनली टॉर्चर सहा. जैसे कि टॉर्चर सहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा परेशान रहना, एंजाइटी में रहना, जैसा चाह रहे हो वैसा नहीं हो रहा, जिसको चाह रहे हो वो बात नहीं कर रहा. तो एक होते हैं ना कि ऐसे टाइम में क्या होता है कि इंसान को ऐसा लगता है कि मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया जैसे कि. तो आई थिंक वो चीज़ें देखी हैं और इस पर्सन ने भी बहुत चीज़ें आपको एक्सपीरियंस करवाई हैं, जिसके कारण ना मुझे तो दिखाई देते पहले आप इतने मिच्योर नहीं थे, बट इस रिलेशनशिप के बाद में आप बहुत ज़्यादा मिच्योर हो गए हो. आपके अंदर बहुत सारी समझ आ गई है और बहुत चीज़ें समझ भी आने लगी हैं, ऐसा मुझे दिखाई देता है यहाँ पर. 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स. 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं. यहाँ पर है सेपरेशन एंड वी आर द वर्ल्ड की एनर्जी है. देखिए मुझे तो दिखाई देता है कि आई थिंक बहुत लोग इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट थे. मुझे कुछ लोगों के लिए दिखाई देता है कि इनकी फैमिली या हो सकता है आपकी खुद की फैमिली इस रिश्ते के खिलाफ थी, अगेंस्ट थी. ऐसा नज़र आता है कि बहुत लोगों की इन्वॉल्वमेंट दिखाई देती है कि आप दोनों का जो सेपरेशन हुआ है ना, उसके पीछे बहुत लोगों का हाथ है. ठीक है, या तो फैमिली, पूरी की पूरी फैमिली जो कि इस रिश्ते के अगेंस्ट रही है, जिसके कारण आप दोनों अभी सेपरेटेड हो, या फिर बहुत सारे फ्रेंड्स या फ्रेंड ग्रुप जो आपका था, म्यूचुअल फ्रेंड्स, वो इसके पीछे रीज़न रहे. बट मुझे दिखाई देता है कि बहुत सारे लोग जो है इन्वॉल्व थे और वो एक रीज़न है इस सेपरेशन का. इस रिश्ते में जो सेपरेशन आया उसके पीछे रीज़न है लोग, ओके, जिन्होंने मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट की, जिन्होंने दिमाग में गलत बातें भरी, माइंड वॉश किया. तो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि बहुत लोगों के इन्वॉल्वमेंट के कारण आप दोनों का सेपरेशन हुआ है, बहुत लोगों की नेगेटिविटी के कारण आप दोनों का सेपरेशन हुआ है. तो ये फैमिली भी हो सकती है, ये आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, जो कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ. 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स. 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है. यहाँ पर है पॉलिटिक्स. डेफिनेटली मुझे दिखाई देता है कि कुछ लोगों ने बहुत बुरा गेम खेला है. ये आपके दोस्त हो सकते हैं, कलीग्स. अगर आप दोनों सेम वर्क प्लेस से थे, आप दोनों सेम वर्क प्लेस पर थे, तो ये कलीग्स भी हो सकते हैं. मुझे दिखाई देता है कि यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा भड़काया गया है आपके पर्सन को, आपके खिलाफ बहुत कुछ गलत आपके खिलाफ उनको बोला गया है, जिसके कारण ये चीज़ें हुई हैं. क्योंकि यहाँ पर भी लोग हैं और यहाँ पर पॉलिटिक्स की एनर्जी है. तो मुझे दिखाई देता है बहुत क्लियरली कि लोगों के कारण, एंड फैमिली ऑल्सो, कुछ लोगों के लिए मुझे फैमिली दिख रही है, कुछ लोगों के लिए मुझे कलीग्स और कुछ लोगों के लिए फ्रेंड्स दिख रहे हैं कि उनके कारण कहीं ना कहीं आप दोनों के इस रिश्ते में प्रॉब्लम्स हुई हैं. लोगों ने बहुत गंदी पॉलिटिक्स की है, लोगों ने एक दूसरे मतलब आपके पर्सन के कान भरे हैं. ये भी हो सकता है कि आपको भी कुछ लोग आके आपके पार्टनर के बारे में नेगेटिव बोलते होंगे, बट बात ये हुई कि आपने उन पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर ध्यान दे दिया. ठीक है, फैमिली हो सकती है, आपकी फैमिली को पता चला होगा, तो हो सकता है कि आपकी फैमिली ने आपको बहुत सी चीज़ें ऐसे बोली होंगी जो आपको नेगेटिव कर सकते थे, बट आपने अपने आप को नेगेटिव नहीं होने दिया. बट वहीं अगर उनकी फैमिली ने उनको बोला तो वो नेगेटिव हो गए. ठीक है, उनको मतलब उन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा कि हाँ यार मेरे घर वाले हैं, उन्होंने बोला तो शायद हो सकता है ऐसा हो, तो वो चीज़ हुई. तो
ऐसा दिखाई देते हैं कि ये रिश्ते में ऐसे ही सेपरेशन नहीं आया, आप दोनों ऐसे अलग नहीं हुए हो। यहाँ पर बहुत लोगों ने जो है साजिशें रची हैं आप दोनों को अलग करने की। या अगर फैमिली की बात करूँ तो फैमिली का ऐसा है कि आई थिंक वो पसंद नहीं करते आपको या इस रिश्ते को, तो उनको ऐसा था कि कैसे भी करके कुछ भी करके इनको दूर करना है। तो वो चीज़ हुई है यहाँ पर जो कि दिखाई दे रहा है। एक होता है ना, इनकी फैमिली का ऐसा हो सकता है कि ऐसा हो कि वो बिना इंसान को जाने ही जजमेंटल हो जाते हैं, जज करने लग जाते हैं देखने भर से, अरे ये तो मुझे ऐसे लग रही है, ये तो मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है कि यहाँ पर चांसेस हैं कि इनकी फैमिली पहले रेडी थी, बाद में अचानक से आपके खिलाफ हो गई। उसके पीछे रीज़न है कि लोगों ने वहाँ उनकी फैमिली को भड़काया है। सो आई थिंक यहाँ पर एक एनर्जी ऐसी बन रही है जो कि बताती है कि बाकी के जो और लोग हैं ना, जो बाहरी लोग हैं, उनके इन्वॉल्वमेंट के कारण ये रिश्ता बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है। ओके, सबकी अपनी अपनी राय देना, सब अपने अपने हिसाब से बकवास करते गए। और सबसे बड़ी गलती थी कि यहाँ पर आपके पर्सन अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। आई थिंक वो औरों के दिमाग से चल रहे थे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है? नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर गाइडेंस आ गया है। देखिए, मैं यहाँ पर ना ऐसा कहूँगी क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल एक स्टक एनर्जी है और यहाँ पर इंटेंसिटी है, गाइडेंस है। मुझे तो दिखाई दे रहा है कि यूनिवर्स अभी आपके पर्सन को गाइड कर रहे हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं, वो मैं इसलिए ऐसा बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर इंटेंसिटी की एनर्जी है। आपके पार्टनर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो जो नेगेटिविटी लोगों ने भरी या जो नेगेटिविटी उनके अंदर आई, वो उससे बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उस नेगेटिविटी से कैसे भी करके बाहर निकलें। ओके, सो आई थिंक यहाँ पर यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं, एंजल्स गाइड कर रहे हैं। और ये डेफिनेटली तभी यहाँ पर एनर्जी की ले सकते हैं एक्शन, क्योंकि ये उस पॉइंट पर हैं अभी कि जहाँ ये बहुत सोच रहे हैं कि मुझे एक्शन लेना चाहिए। तो बहुत हद तक चांसेस हैं कि ये पर्सन एक्शन ले सकते हैं क्योंकि ये बहुत स्ट्रांगली उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। और उस नेगेटिविटी से इतना आसान नहीं है बाहर निकलना। जब 10 लोग दिमाग में गलत बात भर देते हैं तो निकलना आसान नहीं होता है। बहुत गट्स, बहुत हिम्मत चाहिए होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि आपके पेरेंट्स, अगर आप गर्ल्स हो तो बॉयज़ भी अंडरस्टैंड कर पाएंगे उस चीज़ से कि आपके जो पेरेंट्स हैं, अगर मान लो वो अरेंज मैरिज का बताते हो, अगर वो कई रिश्ता देखने आपके लिए जाते हैं, वो रिश्ता देख के आ जाते हैं। अब कुछ लोग आपके पेरेंट्स को जो है ऐसा दिमाग में भरते हैं कि वो लड़का तो ऐसा है, वो लड़का तो नशा करता है, वो लड़का तो गलत काम करता है। तो कहीं ना कहीं हिम्मत नहीं होती ना इंसान की कि यार क्या करें, आगे बढ़ाएं बात या ना बढ़ाएं, करें बात आगे या ना करें। बेशक वो लड़का कुछ भी नहीं करता, लेकिन भड़काने वालों ने, जिनको आग लगानी थी, उन्होंने लगा दी है कि नहीं होने देना इनका कुछ भी अच्छा। तो वहाँ पर हिम्मत नहीं होती ना, क्योंकि उस नेगेटिविटी से बाहर निकलना इतना आसान नहीं होता, बहुत हिम्मत चाहिए। तो वही है कि आपके खिलाफ भी बहुत कुछ गलत भरा गया है इनके दिमाग में, तो वहाँ से निकलना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी एंजल्स, यूनिवर्स उनको गाइड कर रहे हैं, तो धीरे धीरे करके चेंजेस दिखेंगे, धीरे धीरे करके ये खुद भी बाहर आएंगे। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। 10 ऑफ वॉन्ड्स को यहाँ पर नो थिंकनेस क्लैरिफाई कर रहा है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आई थिंक आपकी एनर्जी में भी ये है और आपके पार्टनर की एनर्जी में भी है कि कोशिश कर रहे हो कि ज़्यादा ना सोचें। आप भी ये कोशिश कर रहे हो कि मैं ज़्यादा ना सोचूं, नेगेटिव ना सोचूं, एंड आपके पार्टनर भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जैसे आप उनके बारे में ज़्यादा सोचते हो तो नेगेटिव थॉट्स डेफिनेटली आते हैं, जो कि आपको बहुत हैवी फील करवाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा बर्डन देते हैं कि कैसे होगा सब कुछ, और ऑलरेडी इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ऊपर से ये एक और टेंशन। तो मुझे लग रहा है कि आप भी कोशिश कर रहे हो कि मैं कम से कम ही सोचूं, क्योंकि ज़्यादा सोचने से नेगेटिविटी आ रही है। कोशिश कर रहे हो कि पॉजिटिव रहूं, और इतना आसान नहीं है कि आप अपने थॉट्स को रोक लो, लेकिन फिर भी आप अपनी तरफ से मुझे पूरी कोशिश करते हुए दिख रहे हो।
द स्टार एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एंड अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो आपके लिए यहाँ पर ज़रूरी है कि आप ये चीज़ करो। अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी फील करते हो, आपको बहुत सडनली टेंशन हो जाती है अपने पार्टनर के बारे में सोचते ही, बहुत हैवी फील होता है, मन बैठ सा जाता है, तो आपको कोशिश करनी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी में रहो। क्योंकि गाइज हम ना हर पल हर मिनट ना मैनिफेस्ट कर रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। हम जो फील करते हैं वही चीज़ मैनिफेस्ट होती है, इस बात का ध्यान रखें। तो हैवी एनर्जी से और नेगेटिव एनर्जी से जितना हो सके बचो और जितना हो सके पॉजिटिव सोचो, अगर आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव आउटकम चाहते हो तो, ठीक है। बहुत ज़रूरी है, हम जो बोलते हैं, हम जो सोचते हैं वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उस पर ध्यान दो। आप जो है कॉन्शियस रहो कि आप क्या सोच रहे हो, आप क्या बोल रहे हो, क्योंकि वही आपका फ्यूचर क्रिएट कर रही है। ओके, द स्टार को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द स्टार, ओके, यहाँ पर है सोरो। या डेफिनेटली यहाँ पर सोरो की एनर्जी है। मुझे लगता है कि कभी कभी आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हो, बट आप कोशिश कर रहे हो अपने आप को हील करने की, चीज़ों को लेट गो करने की। तो दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि हाँ होता है कभी कभी, मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं होगा, क्योंकि सिंपल सी चीज़ें, किसी इंसान के साथ आप रहे हो, इतने टाइम से रहे हो और उनसे प्यार हुआ, अटैचमेंट हुई, तो इतना आसान नहीं है उस पर्सन को अपने दिमाग से एक पल में निकाल देना या उससे मूव ऑन हो जाना। इतना इजी नहीं है। कभी कभी बहुत दुखी हो जाते हो, कभी कभी रोने का भी दिल करता होगा, मन भर आता होगा, लेकिन मुझे साथ ही साथ यहाँ पर स्टार एनर्जी ये भी बता रही है कि आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हो अपने आप को बैलेंस रखने की, अपने इमोशंस को बैलेंस रखने की, और जो चाह रहे हो उसके ऊपर भरोसा करने की कि नहीं, जो मैं चाहती हूँ, जो चाहता हूँ वो होगा, तो करते हुए दिख रहे हो। यहाँ पर ना आपको ये भी गाइड किया जा रहा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा सोरो वाली एनर्जी में जाते हो, जहाँ आप बिल्कुल उदास हताश हो जाते हो कि नहीं कुछ नहीं होने वाला, आपको वहाँ पर कहा जा रहा है कि आप अपने माइंड को रिमाइंड करवाइए कि नहीं, अगर आप चाहते हो, अगर आप बिलीव करते हो तो आपके लिए वो चीज़ें डेफिनेटली होंगी। अगर आपके विश है रिकन्सिलेशन, विश है कि चीज़ें बढ़िया हो जाएं, बैलेंस हो जाए, तो डेफिनेटली होंगी। बट आप जब भी एक सौरो वाली एनर्जी में जाओ तो आपको रिमाइंड कराना है खुद को, आपको अफर्मेशंस यूज़ करने हैं, पॉजिटिव अफर्मेशंस यूज़ करने, ताकि आप अपनी एनर्जी, अपनी वाइब्रेशन को हाई रख सको। क्योंकि अगर आप एक पॉजिटिव आउटकम चाहते हो तो आपको हाई रखनी पड़ेगी। और इस समय, जिस समय में आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे, आपसे दूर है, उस समय में मुश्किल होगा पॉजिटिव रखना। वो सोचना भी मुश्किल लगेगा कि आपको लगेगा कि ये सब बकवास है, क्या ऐसे नहीं होता है, लेकिन आपको यही तो करना है। आपको इसी बिलीफ को तो ख़त्म करना है कि ये सब बकवास है, नहीं हो सकता। अगर आप ये सब सोचते रहे, बोलते रहे, तो डेफिनेटली नहीं होगा, फिर तो होप्स भी छोड़ दो। बट अगर आपका ऐसा है कि नहीं होगा, मुझे विश्वास है, तो वो चीज़ होंगी, लेकिन आपको पहले विश्वास दिखाना पड़ेगा। अगर आप ये कहोगे कि नहीं ऐसा नहीं होता है, ये सब बस बोलने की बातें हैं, तो ये उन लोगों के लिए है ही नहीं जिनका बिलीफ सिस्टम वीक है। आपको अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तभी आपके लिए वो चीज़ें होंगी रियलिटी में। ओके, बहुत ज़रूरी है ये। चलो देखते हैं आगे। मैं यहाँ से देखूंगी क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं नियर फ्यूचर। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं नियर फ्यूचर क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं। इसके बाद अगर मुझे लगेगा तो और भी हम देख लेंगे। यहाँ पर है रिलीज योर पास्ट, यहाँ पर है नथिंग टू वरी अबाउट, न्यू बिगिनिंग, डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग है, अबंडनमेंट, एंड यहाँ पर है दिस कुड बी द वन, एंड वेट, यहाँ से भी मैं कुछ कार्ड्स देखूंगी आपके लिए क्या हो सकता है नियर फ्यूचर। यूनिवर्स की तरफ से है। यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स। अनब्लॉक कर सकते हैं आपके पार्टनर अगर उन्होंने ब्लॉक किया है तो आपको। द टेम्परेंस एनर्जी है यहाँ पर, और यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, एस ऑफ स्वॉर्ड्स।
देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ना यहाँ पर ये कि आपको ना अपने पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचना, क्योंकि पास्ट में कुछ ऐसी नेगेटिव, पास्ट में अगर ब्यूटीफुल चीज़ें हैं, ब्यूटीफुल मेमोरीज हैं तो डेफिनेटली सोचो, बट अगर पास्ट आपका दर्द वाला रहा है, पेन वाला रहा है, तो रिलीज़ करने की कोशिश करो, उसके बारे में ज़्यादा मत सोचो। सी यहाँ पर नथिंग टू वरी अबाउट, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। न्यू बिगिनिंग है डेफिनेटली, यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपके लिए न्यू बिगिनिंग है, लेकिन आपको ना हमेशा यही चीज़ देखनी है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, आप दोनों एक दूसरे के साथ हो। हमेशा आपने इस चीज़ को विजुअलाइज करना है, हमेशा आपने इस चीज़ को अपने दिमाग में रखना है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो एंड आप दोनों एक दूसरे के साथ हो और बहुत खुश हो। ठीक है, कभी भी अकेलेपन, अबंडनमेंट को नहीं लेकर के आना है, अकेलेपन को नहीं लेकर के आना है कि आप ऐसा महसूस करो कि मैं तो अकेली पड़ गई हूँ, अकेला पड़ गई हूँ। बिल्कुल भी नहीं, आपको इस अकेलेपन से जितना हो सके दूरी बनाओ एंड हमेशा यही सोचो कि आप दोनों साथ ही हो। आप ऐसा फील करो कि जो आप चाह रहे हो वो हो रहा है आपकी लाइफ में, आप उसको महसूस करो। जब आप देखो, बोलने से कुछ, देखो मैं आपको बताती हूँ, कुछ लोग क्या करते हैं, लिख दिया, बोल दिया, अब सोचते हैं हो जाएगा। नहीं, लिखते टाइम आपकी फीलिंग्स मैटर करती हैं, बोलते टाइम आपकी फीलिंग्स मैटर करती हैं। आपकी फीलिंग्स होनी चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स को लैंग्वेज नहीं पता, यूनिवर्स को वर्ड्स नहीं पता। यूनिवर्स सिर्फ और सिर्फ आपकी फीलिंग्स पे वर्क करते हैं कि आपकी फीलिंग्स क्या हैं, उस टाइम आप क्या फील कर रहे हो। तो लिखते टाइम फील, तो आप अगर ऐसा फील करोगे कि आपकी पर्सन आपके साथ है, तो वही वाइब्रेशन यूनिवर्स के तक जाएगी और वही आपकी रियलिटी बनेगी, आप साथ ही आ जाओगे। ठीक है, 9 ऑफ पेंटिकल विद 7 ऑफ वॉन्ड्स दिखाई देता है। हो सकता है आगे आने वाले 9 से 10 घंटे, जो कि मैंने आपको बताया था शुरू में ही, ये पर्सन आपको अनब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है, अनब्लॉक कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये आपको अनब्लॉक करके छोड़ सकते हैं, और हो सकता है कि अपने ईगो के कारण आपको मैसेज ना करें, बट अनब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है, अगर ब्लॉक किया है तो। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई देता है कि आप दोनों की बहुत अच्छी मुझे बातचीत दिखाई दे रही है, आप दोनों एक दूसरे के साथ इमोशंस को एक्सचेंज करते हुए दिखाई दे रहे हो, कि वो आपको 2 बातें इमोशनल बोल सकते हैं एंड आप भी उनसे 2 बातें इमोशनल कर सकते हो। मतलब आप दोनों के बीच में एक ऐसी एनर्जी क्रिएट हो सकती है जहाँ आपको ऐसा लगेगा कि यार अब ठीक है, मतलब एक होता है ना सुकून, क्योंकि टेम्परेंस में एक सुकून है, तो वो मिलेगा, ये मुझे दिखाई देता है। और हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन मुझे दिखाई देती है आप में से कुछ लोगों की, डेफिनेटली। आपके पार्टनर अगर एक्सप्रेस नहीं करते थे तो वो आपको एक्सप्रेस करते हुए दिखेंगे फीलिंग्स को। ठीक है, बट अगेन मैं इस बात को कहूँगी कि ये कुछ लोगों के लिए एनर्जी बन रही है, बहुत से लोग देख रहे हैं। अगर किसी का, मतलब आपके पर्सन का आता है आपको मैसेज जो कि एनर्जी बन रही है, तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे कि बाकी और लोगों की भी हिम्मत बने और उनका बिलीव ना ख़त्म हो, उनको एक बिलीव हो कि हाँ मैनिफेस्टेशन वर्क करती है। ठीक है, और वो आप सबकी मेहनत है, रीडिंग से नहीं होता कुछ भी, वो आप सब लोगों की मेहनत है। आप कितना स्ट्रांग बिलीव कर रहे हो कि हाँ हम जो सोच रहे हैं वो होगा, तो वो आप लोगों की मेहनत है। रीडिंग में कोई जादू या चमत्कार नहीं है, रीडिंग जस्ट ये है कि आपको पता चल रहा है कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स अभी राइट नाउ क्या है। ठीक है, तो वो आप लोगों की मेहनत है। और अगर इनका नहीं आता है 9 से 10 घंटे में, तो भी आपको हताश या निराश होने की ज़रूरत नहीं है, हो सकता है वो आपका टाइम नहीं था। ठीक है, और दूसरी चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे कि ईगो, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल है, यहाँ पर चैरिट है, ईगो है वहाँ पर। तो अगर आपके पर्सन ईगोस्टिक है तो हो सकता है कि वो बहुत सोचेंगे, उनकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग होगी, लेकिन वो आपको करे ना कॉल मैसेज। मैंने यहाँ पर बोला ना, कुछ लोगों का दिख रहा है कि हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन है, बट कुछ का दिख रहा है कि अनब्लॉक करके छोड़ देंगे, बट कोई मैसेज नहीं करेंगे आपको। ठीक है, कुछ एक्सप्रेस नहीं करेंगे आपको, तो वो मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।